भाई और ओम जी के से अनिल जी गहलोत साहब, राकेश जी, डावरी साहब, मोहन जी, कल्याणा साहब, राजा राम जी, निर्मल पंडित एडवोकेट। आज ये अमृत जी कल्याणी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा ये वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से खेल की भावना से खेल खेला जा रहा है और कांटे का मुकाबला है। मैं दोनों ही टीमों को हार्दिक बधाई देता हूं और जिन्होंने भी ये कार्य करवाया, जो खेल की व्यवस्था करवाई है, इनके परिवार वालों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने उनको आज यादों में जिंदा रख रखा है और एनवाईसी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे चीफ गेस्ट बनाया। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम माला सुखवाल है और मैं पावर लिफ्टर हूँ और आज यहाँ नवयुवक मंडल की तरफ से जो आयोजन किया गया है श्री अमृतलाल जी कल्याणी सर, जो कि मेरे कोच साहब थे और मैं उनके शिष्य हूँ। उनके सानिध्य में मैंने कई टूर्नामेंट्स खेले और रेलवे में इसी पावर लिफ्टिंग में मैं जॉब भी लगी हूँ। तो आज उनके आशीर्वाद की वजह से और आज मुझे यहाँ पर आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब ने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही सुंदर अच्छी व्यवस्थाएं हैं और खेल को खेल की तरीके से ही खेला जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मुझे ऐसा लगा कि शायद आज कोच साहब ने मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, तो मैं यहाँ आके मेरा मन बहुत बहुत खुश है और सब ने बहुत, जो टीमें हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। और भाई साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि रोज़ शाम को यहाँ पर इसी प्रकार खेला जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में कितनी बीमारियाँ, कितना मेंटल स्ट्रेस लोगों के है और अगर इस युग में, इस समय में अगर यहाँ के लोग, यहाँ इस कॉलोनी के लोग या जो भी इस संघ से जुड़े हैं वो यहाँ आकर स्पोर्ट्स को इतना समय देते हैं, तो इससे अच्छी और बेहतर बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो मैं जो एनवाईसी की पूरी टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दुर्गेश जी भाई साहब को आपने बहुत ही सुंदर आयोजन कराया और मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पूरी दुनिया आज मोबाइल के युग में जी रही है, खेलों को भूलती जा रही है, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल, मेरा जो मकसद है वो खासकर महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए है कि हम कुछ भी काम करें, चाहे हम जो भी हमारी हॉबीज़ है सबको हम समय दें, लेकिन हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए और वो स्वास्थ्य प्राथमिकता तभी होगी जबकि आप एक स्पोर्ट्स को चुनेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं, कुछ टाइम में कुछ पेरेंट्स भी बच्चों को खेलने नहीं देते हैं कि अरे खेल से क्या ही मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा खेल से, लेकिन खेल से आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहेगी। अगर आप कभी देखेंगे किसी छोटे बच्चे को, कभी 4-5 बच्चों को आप देखिए ग्रुप को, तो अगर वो कोई स्पोर्ट्स करते, कुछ खेलते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें भी, हम किसी भी उम्र के हैं, अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे तो हम अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल जाएंगे। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी निवास करता है, तो अगर हम शरीर से स्वस्थ होंगे तो डेफिनेटली हमारा जो दिमाग है, जो हमारी सोच है वो भी पॉजिटिव रहेगी और हम बहुत एक्टिव रहेंगे हर काम के लिए। इससे न सिर्फ हम अपने शरीर का, स्वास्थ्य का विकास करेंगे, बल्कि हम समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ अच्छे काम करने के लिए मतलब एक्टिव रहेंगे। तो स्पोर्ट्स तो मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो हर युग में जी खेल की परंपरा में गुरु शिष्य का बड़ा महत्व होता है और गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए आज गुरु जी की स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आज के युवाओं को क्या प्रेरणा? सर, इस बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि मैं अभी भाई साहब से इसी बारे में डिस्कस कर रही थी कि एक बार मैं केरला टूर्नामेंट खेलने गई और कोच साहब ने कहा कि यहीं पर बैठना, तो कोच साहब 5 घंटे बाद आए, तब भी मैं वहीं पर बैठी रही। तो मतलब कोच साहब सरप्राइज़ हो गए, आदरणीय कल्याणी साहब सरप्राइज़ हो गए कि तुम अभी तक यहीं बैठी हो। तो मैंने कहा हाँ कोच साहब, आपने कहा था, खाना नहीं खाया। मैंने कहा नहीं कोच साहब, आपने कहा था यहीं बैठना। तो वो एक अनुशासन था और जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, जब तक आप अपने गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तब तक आप निखर नहीं सकते हैं। और पर जो आज का समय वो थोड़ा टिपिकल है, यहाँ बच्चों को कहना
बच्चों को अगर कुछ भी कहते हैं तो वो हर चीज़ को थोड़ा अदरवाइज ले लेते हैं। तो मैं जो युवा बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो आपका गुरु है उसकी उम्र है और साथ में उसका अनुभव भी है। तो अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो वो अपने उम्र और अनुभव के आधार पर आपसे कहते हैं और आपके अच्छे के लिए कहते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने गुरु है उनका सम्मान करें। अगर आप गुरु का सम्मान करेंगे तो आप जीवन में हर जगह सम्मान के पात्र होंगे। और कोच साहब तो खुद स्वयं एक आदर्श उदाहरण है। और कोच साहब गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिला था और मुझे उसी वर्ष महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। तो मेरे लिए तो ये परंपरा बहुत मतलब उच्च है। और आज एक कमलेश जी शर्मा जो हैं, आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, पर अभी वो ट्रेनिंग देते तो मैं उनको भी उसी प्रकार से सम्मान करती हूँ जैसे कोच साहब का करती थी। थैंक यू। टाउन हॉल के सामने अलंकार ऑप्टिकल, प्लॉट नंबर 222, बापू बाजार, बाटा शोरूम के पास। हमारे यहाँ पर अति आधुनिक मशीन द्वारा आंखों की जांच कर नंबर और चश्मे निकाले जाते हैं और धूप से बचने के लिए कई तरह के फैंसी चश्मे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारे। आपकी सेवा में तत्पर अलंकार ऑप्टिकल।